हम लोग जानेंगे मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्यतः मस्तिष्कों के द्वारा होता है। मस्तिष्क मस्तिष्क यानी दिमाग। दिमाग ये 10 लाख न्यूरॉन से बना होता है। 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 खरब। 100 खरब न्यूरॉन से ये बना होता है दिमाग। हमारा जो यहाँ पर होता है इसे दिमाग कहते हैं या मस्तिष्क। ये हमारे जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है। यह हमारे सोचने समझने में मदद करता है। और मस्तिष्क मतलब ये हमारे शरीर का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही मस्तिष्क है। इसके द्वारा ही हमारे शरीर में सभी क्रिया संपन्न हो जाती है। मस्तिष्क देखिए ऐसे, मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, तो ये आप लोग देख रहे हैं इतना पार्ट। तो ये जितना पार्ट है आगे वाला, जैसे हमारा दिमाग यहाँ तक है, तो यहाँ जो आगे वाला भाग है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। ये जो बीच वाला है, जो माइंड हमारे यहाँ पर बीच वाला, उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और एक होता है, आप लोग जान ही गए होंगे, पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला मस्तिष्क। जैसे ये मेरा है पीछे, इसे कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो आज हम लोग विशेष रूप से जानेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो हमारे जो माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है अग्र मस्तिष्क, उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर होता है, अग्र मस्तिष्क है। ये जो सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का ये होता है। ये जो सेरिब्रम है पूरा माइंड का लगभग 90% होता है। 90% अकेले। तो सेरिब्रम, इसका कार्य क्या होता है हमारे दिमाग में? तो जैसे आप लोग कुछ भी स्टोर करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये स्टोर होता है सेरिब्रम में। ये दिमाग का ही पार्ट है। और दिमाग का काम ही क्या होता है? जो आप सूचनाओं का भंडारण करना, आवेगों का निष्कासन करना, आवेगों को ग्रहण करना। जैसे कि कुछ यहाँ पर हमारे साथ होता है, तो इससे जो आवेग निकलता है वो हमारे दिमाग में जाता है, और फिर दिमाग द्वारा आवेग भेजा जाता है कि हाँ कुछ रिस्पॉन्स हो यहाँ पर। तो ये होता है दिमाग के कार्य। तो ये होता है सेरिब्रम, उसका पार्ट है। सेरिब्रम ये हमारी चतुराई में मदद करता है। जैसे आप कितने इंटेलिजेंट है, ये निर्भर करता है आपके सेरिब्रम कि आपको अगर जितना ज्यादा सेरिब्रम इन्वॉल्व है, आप उतने इंटेलिजेंट होंगे। इससे कारक होता है जैसे कि चतुराई, चतुराई, याद करना, घृणा, प्रेम, प्रेम। जैसे आप किसी से घृणा करते हैं या प्रेम करते हैं, तो वो उससे जो भावना उत्पन्न होती है वो होती है सेरिब्रम के द्वारा। जैसे आप कुछ याद करें कुछ क्वेश्चन, तो वो भी स्टोर कहाँ होता है? सेरिब्रम के द्वारा। जिसका सेरिब्रम ज्यादा विकसित नहीं रहता है वो पागल हो जाता है, और इसका ज्यादा विकसित रहता है वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता भी ज्यादा होता है, और ये अच्छा प्लान भी बनाता है, योजना, मतलब उसके सब तरह से दिमाग उसका तेज होता है। तो इसका कार्य है चतुराई में याद करने में मदद करना, घृणा, प्रेम, सोचना, समझना, मतलब जितना भी
और समझ सकते हैं ज्ञान से जितना भी जो होता है वो इसी के द्वारा सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है थैलेमस। ये जो अग्र मस्तिष्क का भाग है थैलेमस, इसी पास में होता है। इसका जो कार्य होता है जो बाहरी वातावरण में जो हमारे साथ घटना घटते है उसका अनुभव कराता है। जैसे कि हमें ठंड लग रहा है तो ये बाहरी वातावरण के कारण हो रहा है ठंड लगना, तो इसका अनुभव कराता है हमें थैलेमस। गर्मी का गर्मी का भी एहसास हमें थैलेमस कराता है। चोट लगा उससे भी थैलेमस, क्योंकि ये बाहरी कारण के कारण ये घटना घट रही है तो थैलेमस। उसके जस्ट अपोजिट होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे आंतरिक क्रियाओं में होने वाली घटना को एहसास करता है। जैसे भूख लगा हमें तो हमें एहसास करता है कि भूख लगा है, ये हमें एहसास करता है हाइपोथैलेमस। आंतरिक क्रिया में भूख लगना, पेट दर्द करना, ये होता है हाइपोथैलेमस के कारण। और सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी हम कहते हैं। ये कितना होता है, लगभग माइंड का 90%। सोचने समझने की क्रिया, चतुराई, आप कितने तेज है ये सब निर्भर करेगा सेरिब्रम पर। आप कैसे है, मतलब कितना आपका दिमाग विकसित है, ये सब सेरिब्रम पर निर्भर करता है। अगर आपका सेरिब्रम ज्यादा अच्छा है तो आप भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और दूसरा है इसका अगर मस्तिष्क भाग थैलेमस। ये हमारी बाहरी वातावरण में होने वाली घटनाओं का अनुभव कराता है, जैसे चोट लगना, गर्मी, ठंडी। और हाइपोथैलेमस ये हमारे आंतरिक क्रियाओं को भाव कराता है, जैसे पेट दर्द, भूख लगना इत्यादि। तो यही था मस्तिष्क और मस्तिष्क के भाग के कार्य। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। धन्यवाद।